समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। सुनिए परम पूज्य श्रमण श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारबिंद से YouTube चैनल सुप्रभ उवाच पर। शुभाशीष परम पूज्य श्रमणाचार्य 108 श्री विशुद्ध सागर जी महाराज। सानिध्य श्रमण सुप्रभ सागर जी महाराज, श्रमण प्रणत सागर जी महाराज। पुण्यार्जक राजीव जैन, रूपल जैन, आर्जव, आर्या, आरू जैन एवं समस्त सौरया परिवार, मडावरा, उत्तर प्रदेश। ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो नमः सत्तुहितंकराय वीराय भव्याम्बुजभास्कराय अनंतलोकाय सुरार्चिताय देवादिदेवाय नमो जिनाय देवादिदेवाय नमो जिनाय। पंच परमेष्टि भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की प्राणी मात्र का हित का उपदेश देने वाली तीर्थंकरों की वह हितकर वाणी हम सभी अरिहंतों की उस वाणी को निर्ग्रंथों के मुखारविंद से आत्मकल्याण की अनूठी विधा सम्यक समाधान के रूप में प्राप्त कर रहे हैं। और वही सम्यक समाधान हमारे आत्मकल्याण का दिग्दर्शन कराने वाला है, क्योंकि जहाँ विकल्प है वहाँ दुख है, संसार है। और उस संसार से मुक्ति का परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल सभा शिष्य परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज ने सम्यक समाधान के रूप में हमें वह कार्यकारी उपाय प्रदान किया है, जो निश्चित ही हमारे अंतरंग को एक अनूठी सुख शांति की अनुभूति कराने वाला होता है। क्योंकि विकल्प हमारे मन का समीचीनता के साथ और उसका सम्यक रूप से समाधान परम पूज्य मुनिश्री जब हमें सरल और सहज भाषा में प्रदान करते हैं तो निश्चित ही वह हमारे अंतरंग को छू जाने वाला होता है। ऐसे आत्मकल्याण की अनूठी विधा से आप भी जुड़ने का प्रयास करें और अपना समीचीन विकल्प भेजते हुए परम पूज्य मुनिश्री से उसका सम्यक समाधान प्राप्त करें। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज के पहले विकल्प के लिए श्रीमती मीनाक्षी प्रदीप जैन, ऋषिनगर, उज्जैन, मध्य प्रदेश से महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हुए अपना समीचीन प्रश्न रख रहे हैं कि महाराज जी, कर्म सिद्धांत क्या कहलाता है। सम्यक समाधान के माध्यम से हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान प्रदान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज जी की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी की, कर्णनियों के अपेक्षा से जो 8 कर्म हैं, चाहे द्रव्य कर्म रूप हो या भाव कर्म रूप हो, उन कर्मों के 8 भेदों के साथ साथ उन कर्मों का आश्रव, बंध, सत्व, उदय, निर्जरा, संवर आदि आदि जो विशेष रूप से विस्तार से कथन प्राप्त होता है, उसे आगम के परिप्रेक्ष्य में कर्म सिद्धांत कहा जाता है। सिद्धांत का अर्थ होता है कोई रूल, कोई प्रिंसिपल जिसके अनुसार कार्य होता है। जैसे रास्ते पर चलते हुए कुछ रूल्स है कि कीप लेफ्ट आदि आदि, तो ऐसे ही गणित के भी जैसे सिद्धांत होते हैं कि 2 और 2 4 होते हैं। प्रत्येक विषय के अपने अपने सिद्धांत, प्रिंसिपल्स। ऐसे ही कर्म के जो सिद्धांत है, मतलब किन कारणों से कर्म का आश्रय होता है, किन कारणों से उसका बंध होता है, आश्रय बंध के बाद उदय में आने के लिए उसको कितना समय लगता है, कितने समय तक सत्व रूप यानी सत्ता रूप आत्मा में वो कर्म रहते हैं, उनकी उदीर्णा आदि आदि जो भी उसका विशेष रूप से व्याख्यान प्राप्त होता है, उसे ही आगम में कर्म सिद्धांत कहा है।
और ये विशेष बात करणानियोग जैसे ग्रंथों में व्यक्ति को प्राप्त होती है। सामान्य रूप से तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ में भी इसका 2-3 अध्यायों में विस्तार से व्याख्यान करने का प्रयास आचार्य भगवंतों ने किया है, पर मुख्यतः से करणानियोग जो 4 अनुयोगों में स्वीकार किया जाता है, ये करणानियोग का विषय है। और करणानियोग में ही ये कर्म के विषय में बहुत सारा व्याख्यान, जैसे 8 कर्म होते हैं, ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, उन प्रत्येक कर्मों की व्यवस्था क्या है, कैसी है, किन कारणों से आश्रय होता है, संवर कैसे किया जा सकता है, निर्जरा कैसी हो सकती है, ये सब कुछ जहाँ लिखा जाता है वही कर्म सिद्धांत है। और कर्म सिद्धांत को कोई भी किसी भी प्रकार से टाल नहीं सकता, उसके लिए कोई एक्सेप्शन नहीं है। जैसे बहुत सारे विज्ञान के, साइंस के जो प्रिंसिपल्स है, सिद्धांत है, उनके लिए कहीं ना कहीं एकाध एक्सेप्शंस मिलते हैं, अपवाद प्राप्त होते हैं, पर कर्म सिद्धांतों के लिए कोई एक्सेप्शंस, कोई अपवाद नहीं है। वहाँ तो जो है सो है, जैसा लिखा है वैसा ही होता है। यही आपके लिए सम्यक समझ। राधिका जैन, छाबड़ा, नई दिल्ली से महाराज जी के चरणों में नमोस्तु निवेदित करते हुए कह रहे हैं कि महाराज जी, जिस दिन मैं पूजा पाठ दर्शन करती हूँ उसी दिन मुझे सबसे ज़्यादा दुख तकलीफ़ होती है, जबकि आप बोलते हैं कि भगवान गुरु की सेवा करने से दुख तकलीफ़ दूर होती है, पर मेरे साथ सबसे ज़्यादा दुख तकलीफ़ उसी दिन मिलती है। और जिस दिन मैं मंदिर नहीं जाती हूँ उस दिन बहुत अच्छा जाता है, ऐसा क्यों? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। माँ, देव शास्त्र गुरु की आराधना, सेवा आदि करने से कर्मों की निर्जरा होती है, ये तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं। क्योंकि पुण्य कार्य करने से पाप कर्मों की निर्जरा होना, पाप कर्मों का संवर होना, ये स्वाभाविक रूप से देखने में आता है। और निर्जरा का अर्थ विपाकोनो भवा, यानी विपाक में आने से ही कर्म निर्जीर्ण होते हैं, सत्ता से, बंध से छूटते। इसलिए जो ये विपरीतता आपको महसूस हो रही है, अनुभूत हो रही है, उसे किसी प्रकार से विपरीत रूप से ग्रहण करने की आवश्यकता नहीं है। प्रभु की, गुरु की सेवा, भक्ति, आराधना से कर्मों की निर्जरा होती है, पर कर्मों की निर्जरा होते समय कर्म उदय में भी आएंगे। और जब तीव्र भावों की विशुद्धि के साथ जब कोई जीव पुण्य कार्य करता है, शुभ कार्य करता है, तो जो कुछ वर्षों बाद, कुछ दिनों बाद, कुछ महीनों बाद कर्म जो उदय में आने वाले थे, वही कर्म शीघ्रता से यानी जल्दी उदय में आते हैं। और शायद इसीलिए आपके अनुभव में ऐसा आया है कि जो आप पुरुषार्थ करते हैं, मतलब जिस दिन मंदिर जाते हैं, धार्मिक क्रियाओं को प्राप्त करते हैं, उन दिनों में विशेष तकलीफ, परेशानी, कष्ट इसी कारण से आपको महसूस होते हैं कि जो कुछ दिनों बाद कर्म उदय में आने वाला था, जिसका कर्मबंध हो चुका है, पाप रूपी कर्मबंध उदय में आएंगे, ये पक्का है। आज नहीं तो कल आएंगे, पर कर्म उदय में आने के लिए जो विशेष पुरुषार्थ, मतलब ये पुण्य कार्य, धार्मिक क्रियाएं, इसके माध्यम से जो कल उदय में आने वाले थे वे आज ही उदय में आते हैं। उदय में आना ही उसका खिरना है, निर्जरा होना है। निर्जरा का अर्थ है कर्मों का आत्मा से छूट जाना। तो कर्म आत्मा से कैसे छूटेंगे? कोई निकाल कर अलग करने की व्यवस्था नहीं है। कर्म उदय में आना, वह अनुभव में आना, इसे ही आचार्यों ने निर्जरा कहा है। और जो कुछ दिनों बाद, कुछ महीनों बाद उदय में आने वाली व्यवस्था थी उन कर्मों की, आपके तीव्र विशुद्धि के कारण से वे कर्म जो बाद में उदय में आने वाले थे, वो कर्म पहले ही उदय में आते हैं, खिरते हैं, निर्जरा को प्राप्त होते हैं। इसलिए ऐसा महसूस होता है कि जिस दिन हम धार्मिक कार्य या पुण्य कार्य करते हैं, उस दिन विशेष हमें परेशानी, कष्ट, तकलीफ होते हुए देखने में आता है। पर इसका अर्थ है ये किंचित भी नहीं है कि आप मंदिर गए, भगवान की पूजा आराधना की, दर्शन की, इस कारण से तकलीफ नहीं हो रही है। तकलीफ आपने पिछले दिनों में, पिछले जन्मों में जो कर्म रूप बांध के रखी थी, वह उदय में आ रही है। और उदय में आने के लिए, क्योंकि पाप कर्म थे और पाप कर्म पुण्य कर्म के निमित्त से ही, मतलब पुण्य क्रियाओं को करने से ही विपाक में आएंगे, अनुभवन में आएंगे, निर्जरा को प्राप्त हो जाएंगे। इसलिए जो बाद में आने वाले, कई सालों बाद उदय में आने वाले कर्म अर्जेंट यानी बहुत जल्दी उदय में आते हुए देखने में आते हैं। इसी कारण से ये आपको महसूस होता है। ये सोचकर कभी धर्म क्रियाओं को करना छोड़ मत देना कि आज मंदिर नहीं गए सो हमारा दिन अच्छा गया।
ये ध्यान रखें, जितना जल्दी कर्मों की निर्जरा होगी उतना ही आने वाले समय के लिए आपके लिए ही अच्छा है। कर्म कभी ना कभी उदय में आएंगे, ये बहुत अच्छी बात हम स्वीकार करें कि जो कर्म बहुत वृद्ध अवस्था में या जब हम अचेत है या बुद्धि काम नहीं कर रही है, बिल्कुल ही पुण्य काम नहीं कर रहा है, शरीर काम नहीं कर रहा है, ऐसे दिनों में उदय में आएगी जो कि समय निर्धारित है तब आने वाली है। तो वहाँ तो हम संभाल ही नहीं सकते अपने आप को। तो ये समझकर हम खुश हो कि चलो जो हमारा पुराना कर्जा था कर्मों का वह जल्दी से हमने चुकता कर दिया, खत्म हो गया। अब आने वाले समय के लिए हम पुण्य कर रहे हैं और जो आज आप पुण्य कर रहे हैं वह बंधरूप प्राप्त हो चुका है, उसका उदय आने वाले समय में मिलेगा। चाहे दिन कैसे ही आए वह पुण्य का उदय आपके साथ रहेगा ही रहेगा। इसलिए कितनी ही विपरीतता, कितनी ही कष्ट परेशानी आपके सामने क्यों ना आ जाए, पर आप धर्म कार्यों से, प्रभु दर्शन, गुरु सेवा आदि से दूर होने का विचार भी ना करें। कर्म उदय में जो बाद में आने वाला था वो आज ही आकर आपके लिए बहुत अच्छी व्यवस्था सिखा रहा है। आज हमारे पास सब कुछ है, समय है, बुद्धि है, विवेक है, ज्ञान है, स्वस्थता है शरीर की, वही आज निकल जाए बहुत अच्छी बात है। कल निकलने की जगह आज ही हमारा ऋण चुकता हो जाए, कर्जा खाली हो जाए, यही आप समझते हुए विवेक पूर्वक धर्म क्रियाओं में संलग्न होते रहना, यही आपके लिए सम्यक समझ। रश्मि जैन, डालीगंज, लखनऊ, उत्तर प्रदेश से महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना प्रश्न कर रहे हैं कि महाराज जी, तत्वार्थ सूत्र अष्टमी, चतुर्दशी, पूर्णमासी, अमावस को क्यों नहीं पढ़ना चाहिए? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। क्योंकि तत्वार्थ सूत्र सूत्रों में लिपिबद्ध किया हुआ होने से उसे सूत्र ग्रंथ स्वीकार किया जाता है। और ये जैनागम का सिद्धांत है कि जैसे सिद्धांत ग्रंथ है, सूत्र ग्रंथ है, इन सूत्र ग्रंथों को, सिद्धांत ग्रंथों को पर्व के दिनों में विशेष रूप से पढ़ने का निषेध प्राप्त होता है। अष्टमी चतुर्दशी दोनों भी शाश्वत पर्व स्वीकार किए जाते हैं और इसी कारण से अष्टमी चतुर्दशी को तत्वार्थ सूत्र का पाठ नहीं करना या तत्वार्थ सूत्र नहीं पढ़ना आदि कथानक या आदि विषय प्राप्त होते हैं। अमावस्या पूर्णमासी को ऐसा कोई विकल्प नहीं है कि तत्वार्थ सूत्र नहीं पढ़ा जाता, क्योंकि अष्टमी चतुर्दशी आदि पर्व के दिन है और पर्व के दिनों में सूत्र ग्रंथ, सिद्धांत ग्रंथ नहीं पढ़े जाते। इसलिए उनका अष्टमी चतुर्दशी को पठन पाठन करना स्वीकार नहीं है। पर किन्हीं आचार्यों की अपेक्षा से, क्योंकि ये पुरानी परंपरा संघों में भी चलती आ रही है, जैसे दशलक्षण में 10 दिन पर्व होने के बावजूद भी तत्वार्थ सूत्र का पाठ होता है, उसकी पूजा आदि होती है, तो ये मान्यता पर डिपेंड करता है कि उसे हम सूत्र ग्रंथ मानते हैं तो अष्टमी चतुर्दशी के दिन पर्व के दिनों में नहीं पढ़ा जाए, पर अधिकांश सर्वत्र उसे पर्युषण पर्व के दिनों में पढ़ते हुए देखने में आता है। इसलिए हमारे लिए तो उभय वाक्य प्रमाणम ये मानते हुए हमें विवेकपूर्वक कार्य करें और 1-2 दिन सूत्र ग्रंथ नहीं पढ़े तो उसमें कोई बहुत बड़ा पाप दोष लगने वाला नहीं है। हमें दोनों अपेक्षाओं को समझते हुए विवेकपूर्वक स्वयं की स्थिति आदि समझते हुए ये कार्य करने चाहिए, क्योंकि अगर कालातिचार का विवेक नहीं रखते हुए अगर कोई कार्य किया जाता है तो घर में, समाज में, संघ में कहीं न कहीं विकल्प लड़ाई आदि होने की संभावना होती है। इसलिए मर्यादा कही है, पर गुरु आज्ञा से इन कार्यों को करने में किसी प्रकार से कोई दोष नहीं है। यही आपके लिए सम्यक समझ। मनोज जैन, डालीगंज, लखनऊ, उत्तर प्रदेश से महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन प्रश्न कर रहे हैं कि महाराज जी, ऐसा सुना है कि सम्य शेखर जी की एक बार वंदना करने से नरक तिर्यंच गति नहीं होती, क्या यह सच है? एवं शेखर जी की वंदना का क्या फल है? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। भाव सहित वंदे जो कोई, ताकि नरक पशु गति नहीं हुई। ये जो लिखा है वास्तव में परम सत्य। जो भावों की विशुद्धि के साथ और विवेक पूर्वक सम्यक शिखर जी की यात्रा करता है, वह नियम से उन दुर्गतियों से बचता है। पर विशेष बात यहाँ ध्यान रखें कि
भाव सहित वंदे जो कोई लिखा है, इसे याद रखने की, स्मरण में रखने की आवश्यक। बिना भावों के मात्र व्यापार के लिए या अन्य कार्यों के लिए वंदना करने वाले, मतलब ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर करने वाले सैकड़ों जीव वहाँ पर है, पर आवश्यकता नहीं है कि उनके लिए भी कोई ऐसा सातिशय पुण्य का आश्रयबंध वहाँ पर हो। पर सामान्य रूप से जो श्रावक श्रद्धापूर्वक, विवेकपूर्वक और विशुद्ध भावों के साथ शिखर जी की वंदना करता है, नियम से उसके दुर्गतियों में पहुंचना निषेधात्मक ही कहा है। मतलब उनको दुर्गति आने वाले समय में, आने वाली पर्याय में प्राप्त होना कतई संभव नहीं होता। और अगर उस सम्मेद शिखर के वंदना का फल का दृष्टांत या फल के बारे में समझे तो इतने सारे आगम ग्रंथों में, पुराण ग्रंथों में सम्मेद शिखर के वंदना का महात्म लिखा है। जैसे आचार्य भगवंत एक ग्रंथ लिखते हैं सम्मेद शिखर महात्म, उसमें प्रत्येक वंदना का, यानी किस दिन वंदना करने से क्या फल मिलता है, किन वस्त्रों को पहन के वंदना करने का क्या फल मिलता है, किन प्रकार की मालाओं का जाप करने से किस प्रकार का फल मिलता है, इसका बहुत विस्तार से व्याख्यान किया है। प्रत्येक श्रावक को श्रद्धापूर्वक सम्मेद शिखर महात्म नाम के ग्रंथ को पढ़ना परम आवश्यक है। इतना ही नहीं, आचार्य भगवंत उस ग्रंथ में ये भी लिखते हैं कि जो जीव उस सम्मेद शिखर की पर्वत और तलहटी पे, यानी जो मूल उसका स्थान है, उस स्थान पे जन्म लेता है, चाहे वह हिंसक प्राणी क्यों ना हो, तिर्यंश मनुष्य क्यों ना हो, पर वह कभी भी 48 भवों का उल्लंघन नहीं करता। अगर वास्तव में उसका जन्म उस भूमि, उस स्थान पर हुआ है तो उस भूमि का तो महात्म्य अचिंत्य है, शब्दों में कहा ही नहीं जा सकता। रही बात वंदना की, तो जैसे आपके भाव होंगे, यानी जैसे व्यक्ति के भाव होंगे, फल उसको वैसा ही मिलेगा। क्योंकि बहुत सारे आज जीव व्यापारों के लिए या अन्य कार्यों के लिए वहाँ घूमते हैं, रहते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि उनके लिए भी सातिशय पुण्य वहाँ प्राप्त हो रहा है। ये सोच समझकर जो अचिंत्य फल उसका आगम ग्रंथों में लिखा है उसे समझना होगा। जैसे एक एक टोंकों के दर्शन करने के हजारों करोड़ों उपवासों के फल आचार्य भगवंतों ने उसी सम्मेद शिखर महात्म ग्रंथ में लिखे हैं। मतलब किसी एक सामान्य भी टोक का, मतलब कम से कम अगर उपवास का फल मिलेगा तो 10,000 उपवास का फल तो एक टोंक से मिलेगा। और ऐसी भी टोंक है कि करोड़ों करोड़, 16 करोड़, कहीं 50 करोड़, कहीं अरब खरब उपवास का फल एक टोंक की वंदना से मिलता है। फिर उसका गणित लगाना, अंदाज लगाना कहाँ तक उचित है कि पूरी वंदना अगर भाव सहित करता है तो कितना विशेष फल मिलता है। पर पुनः पुनः ये ध्यान रखे, भाव सहित वंदे जो कोई, जो भाव सहित वंदना करता है तो करोड़ों उपवास का फल, कर्मों की निर्जरा और साक्षात अचिंत्य पुण्य का आश्रय भी वह उस समय पर करता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। लखनऊ उत्तर प्रदेश से श्रीमती बीना रानी जैन अगले समीचीन विकल्प के लिए। हेलो, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। भावलिंगी श्रावक और भावलिंगी मुनियों की क्या विशेषता है? और एक और है, भावलिंगी मुनिराजों की व्याख्या तो आगम ग्रंथों में सर्वत्र प्राप्त होती है, पर उसी परिप्रेक्ष्य में जो भावलिंगी श्रावक है, ऐसा कोई आगम प्रमाण, आगम ग्रंथ नहीं है जहाँ की ये शब्द प्राप्त होता है। पर क्योंकि अनेक प्रकार के तर्कों से, अनेक प्रकार के प्रमाणों से ये सिद्ध किया जा सकता है कि जैसे भावलिंगी मुनिराज, भावलिंगी साधु होते हैं, ऐसे ही भावलिंग श्रावकों का भी स्वीकार किया जा सकता है, जो सम्यक दर्शन के साथ 28 मूल गुणों को धारण करते हुए दिगंबर मुद्रा और पिछी कमंडल को धारण करते हैं। ऐसे उन मुनिराजों को भावलिंगी मुनिराज कहा जाता है। पुनः इस बात को विशेष ध्यान रखें कि 28 मूल गुण भी पूर्ण होना आवश्यक है और श्रद्धान सम्यक दर्शन रूप होना भी परम आवश्यक। इन दोनों की सत्ता में ही जो दिगंबर पिछी कमंडलधारी मुनिराज होते हैं उन्हें भावलिंगी मुनिराज कहा जाता है। भावलिंगी का अर्थ ही होता है कि जहाँ श्रद्धान पूर्वक कार्य किया जाता है वहाँ वह भावलिंगी अवस्था होती, चाहे वह साधु की हो, चाहे श्रावक की क्यों ना हो। श्रावक के भी विषय में यही समझना होगा, जो श्रावकों के लिए सबसे पहले जैन कुल में जन्मने के साथ साथ जो 3 कुलाचार कहे हैं, रात्रि पानी नहीं पीना,
छान कर पानी पीना, रात्रि भोजन नहीं करना, छान कर पानी पीना और अभक्ष्य का त्याग, ये जो 3 कुलाचार जैन कुल के कहे हैं, इन 3 कुलाचारों के साथ 8 मूल गुणों को धारण करना, 6 आवश्यकों को प्राप्त करना, ये चतुर्थ गुणस्थान वर्ती श्रावक का, और पंचम गुणस्थान में जो प्रतिमा, व्रत प्रतिमा आदि प्रतिमाएं कही है, उनका परिपालन करते हुए श्रद्धान के साथ ये कार्य करना, ये भावलिंगी श्रावक की पहचान या भावलिंगी श्रावक की व्यवस्था हो सकती। दोनों में विशेषता यही समझे कि भावलिंगी अर्थ सम्यक दर्शन के साथ ही स्वीकार किया जाता है। सम्यक दर्शन के साथ श्रावक अवस्था है, चाहे चौथा गुणस्थान हो चाहे 5वां गुणस्थान हो, वहाँ पर उसकी भावलिंगी श्रावक की व्यवस्था कही जाती है। कुछ लोग, कुछ श्रावक बहिरंग रूप से तो दान पूजा आदि क्रियाएं करते हुए दिखते हैं, पर उनका उद्देश्य किसी प्रकार से कर्मों के निर्जरा या मोक्ष प्राप्ति नहीं होता। दिखावे के लिए, मान सम्मान के लिए, प्रशंसा के लिए, बिना श्रद्धान के, बिना सम्यक दर्शन के जो श्रावक ऐसा कार्य करता है उसे द्रव्यलिंगी श्रावक कहा जा सकता है। और रही बात भावलिंगी द्रव्यलिंगी साधुओं की, तो साधुओं के साथ भी आचार्य भगवंत यही विशेषता कहते हैं कि सम्यक दर्शन के साथ 28 मूल गुणों को पालन करने वाले भावलिंगी मुनिराज कहते हैं। और माना कि सम्यक दर्शन तो है, पर चारित्र में कहीं किसी प्रकार से शिथिलता है, पुनः पुनः 28 मूल गुणों में जान जान कर दोष लगाए जा रहे हैं, लग रहे हैं, तो उनको भी कथनचित दूसरी अपेक्षा से, चारित्र की अपेक्षा से द्रव्यलिंगी मुनिराज कहा जाता है। दोनों अपेक्षाओं से भावलिंग और द्रव्यलिंग की व्यवस्था समझनी होगी। पर स्पष्ट बात, सबसे पहले सभी श्रावक ये सुन ले, समझ ले कि किसी प्रकार से किसी साधु की भावलिंगी मुनिराज है कि नहीं, ये परीक्षा करने का अधिकार किसी श्रावक को नहीं है। वो जैसे भी है, आप सभी के लिए पूज्य है, यही मानेंगे तो ही आपका भावलिंगी श्रावकपना सिद्ध हो सकता है, अन्यथा नहीं। यही आपके लिए सम्यक समाधान। समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान सुनिए परम पूज्य श्रमण श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारबिंद से YouTube चैनल सुप्रभ उवाच पर। शुभाशीष परम पूज्य श्रमणाचार्य 108 श्री विशुद्ध सागर जी महाराज, सानिध्य श्रमण सुप्रभ सागर जी महाराज, श्रमण प्रणत सागर जी महाराज, पुण्यार्जक राजीव जैन, रूपल जैन, आर्जव, आर्या, आरू जैन एवं समस्त सौरया परिवार, मडावरा, उत्तर प्रदेश।